ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और बहुत प्यारा सा सुंदर सा मैसेज गुरुजी का सुबह सुबह कि तेरी हर प्रार्थना की फूल पे अब फल लगने वाले हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। अभी तक गुरुजी ने कल ही कहा था, अब गुरुजी ने आज पहली बार मुझे फल वाला मैसेज दिया है कि अब तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। शुक्राना बाबा। सबसे बड़ी इच्छा तो तभी पूरी हो गई जब आपने हमें अपने चरणों में लिया बाबा। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और 7.5 संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये 19 सितंबर की हाजिरी सुबह की गुरु जी के चरणों में आप लगा देना। और संगत जी, रात में लगता है बहुत बड़ा कष्ट कोई था जो गुरु जी ने काटा है। संगत जी, हम लोग रात में खाने से पहले कुछ हुआ था कि ये बनाओ, मैंने बनाया। मेरे अंकल को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया, वो आधा खा के छोड़ दिए और मैंने भी खाया उनका ही हिस्सा का खाना। और उसके बाद ना मेरे पेट में हल्की सी टीस आनी शाम से ही शुरू हो गई थी। पता नहीं वो क्या था, हल्का हल्का पिंचिंग पेन था, ज़्यादा नहीं था। जब मैं सोई हूँ तो मैं सिर्फ एक शिवाला में हूँ और उस शिवाला में मैं बार बार गुरु जी का मंत्र जाप खूब ज़ोर ज़ोर से लाउडली कर रही हूँ। ये मैं खुद को देख रही थी। अचानक से वहाँ पे किसी ने मुझे छुआ और मेरी आंखें खुल गईं। उस वक्त 2 बज रहे थे संगत जी, 2 बज रहे थे और मुझे बहुत तेज़ी से वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। जब मैं वॉशरूम जाने के लिए निकली हूँ तो मैंने पहले कुल्ली किया है और उसी वक्त मेरे मुंह में पूरा उल्टी भर गया। इतना ज़्यादा उल्टी हुआ मुझे, मैं नहीं कह सकती हूँ, शायद मेरे जीवन का यह सबसे बड़ा उल्टी होगा। और एक बार जब उल्टी हो गया उसके बाद मेरी उल्टी का रंग बिल्कुल लाल था। जब दोबारा उल्टी हुआ तो बिल्कुल लाल उल्टी। बहुत बड़े कोई अंदर में मेरा सख्त कर्म था जिसको गुरुजी ने काटा है। मैं ये समझ पा रही हूँ संगत जी। अभी भी मेरे पेट में दर्द है, सुबह से उठी हूँ, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद रात में जैसे ही उल्टी हुई, हर वक्त गुरुजी गुरुजी, कुछ और मन में आता ही नहीं अब। क्योंकि जब सब सोए रहते हैं तो एक वही तो होते हैं जो हाथ पकड़ के साथ रहते हैं और माँ की तरह हमें सहलाते हैं और सुलाते भी हैं। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे छोटा सा सत्संग सुनवा के और सर पे थपकी दे के सुला दिया। मैं फील कर रही थी कि मेरा गुरु मेरे साथ है। मैंने पेट पे गुरु जी के चरण स्वरूप को रख लिया संगत जी, और मुझे नींद आ गई थी। नींद के बाद भी मुझे गुरुजी ने अपने शिव के ही स्वप्न दिखाए हैं। मेरे गांव में स्वतः गंगा आई है, पूरी खुदाई के बाद गंगा जल निकल गया है। पूरी रात गुरुजी ने अपने साथ ही रखा है, अपने चरणों में रखा है। ऐसा गुरु कोई नहीं था, ऐसी माँ कोई नहीं थी, ऐसा पिता कोई नहीं था संगत जी। शुक्राना बाबा, लव यू बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और बहुत बड़ा शुक्राना, जो मौसी का ऑपरेशन हुआ था, उनके नस में वॉल्व में एक छेद था जो कि रिपोर्ट में नहीं आया था। अगर उसके साथ ऑपरेशन हो जाता और वो पता नहीं चलता तो मौसी को दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ता और बहुत बड़ी खतरा की बात थी, क्योंकि उससे लीक होता रहता। संगत जी, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर की नज़र पड़ गई और एक ही ऑपरेशन में सब कुछ क्योर हो गया। ये कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ हमारे सदाशिव महाराज कर सकते हैं, उस डॉक्टर के रूप में वहाँ जाके, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची को प्रॉमिस किया था कि तेरे परिवार की रक्षा स्वयं महाशिव करेगा। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे महाकाल, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे सबसे प्यारे दाता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और ये है हमारे गुरु जी के शुक्राना की पावर। संगत जी, छोटा दुख हो, बड़ा दुख हो, छोटी सुख खुशी हो या बड़ा खुश हो, खुशी का माहौल हो, हर जगह अपने गुरु को याद रखो, हर जगह अपने गुरु को अपने साथ रखो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जिसका साहब डाटा होए उसको मार न सके कोई। शुक्राना। मैं मुझे विश्वास है गुरुजी मुझे भी जल्दी हील करेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही है, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप है और सत्संग सुनते हुए ही हम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू गुरुजी। आप जो कष्ट भी देते हो उसका भी शुक्राना और जो खुशी देते हो उसका भी शुक्राना। आप बस ठीक रहो बाबा। मैं जानती हूँ आपने मेरा कष्ट खुद पे लिया है, क्योंकि आपका स्वरूप हंस नहीं रहा है।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा एक छोटे से प्यारे से शुक्राने के साथ गुरु जी की आज्ञा से उपस्थित हूँ। गुरु जी ने कहा है कि सोन तो पहले शुक्राना करना ना भूली, और आज रात से तेरी सारी चिंता छूमंतर होने वाली है, और ये दुनिया तेरा तमाशा बनाने की सोचती रहती है। तुम चिंता मत करो, तुम बस गलत कुछ मत करना, मैं तेरे नाल हमेशा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। वो कहते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है और तू शिव दी बेटी है, तो इससे बड़ा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं बाबा। जब मैं खुद महादेव की संरक्षण में हूँ तो मुझे कोई भय नहीं होता है। लेकिन बाबा, आज का शुक्राना आपने मुझे कहा कि हंसते हुए शुक्राना कर मेरी बच्ची। बाबा, मैं हंस के ही हमेशा शुक्राना करती हूँ, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल की कृपा से आपके चरणों में मेरी शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित भी हो जाती है। लेकिन बाबा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ ना, क्योंकि कभी कभी बाबा कुछ ज़्यादा सहन शक्ति कभी कभी जवाब देने लगती है। बाबा, उस वक्त हम क्या करें? आपका मंत्र जाप बहुत सहारा देता है, लेकिन कभी कभी ना मन उससे भी उचट जाता है बाबा, कभी कभी। और मुझे आज वो कविता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं बाबा, कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, पीसा दाता जब इक्षुदंड, बहती उससे धारा अखंड। तो सच में बाबा, कभी कभी लगता है कि क्या ये प्रारब्ध में होता है हमारे, कि हमेशा हर कोई आपको ही ये करे, मतलब डोमिनेट करे, आपको ही हमेशा सब कुछ सहना पड़े। तो क्या ये हमारा प्रारब्ध भी ये भी होता है बाबा? तो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन आज मैं आपसे शुक्राने के साथ ये पूछ रही हूँ बाबा। और आपने जो मुझे ये दात बख्शी है कि हर कोई मुझे कुछ सुना देता है, तो शुक्राना इस बात का भी बाबा, क्योंकि आप कहते हैं कि जब हमें कोई कुछ कहता है, हमें कोई कुछ ज़ोर से सुनाता है, तो उससे हमारी कर्मा कटिंग होती है। तो ये जो आपने दात बख्शी है कि कर्मा कटिंग का जो आपने एग्जाम्पल समझाया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा, मैं हंस के स्वीकार करती हूँ, हंस के अपने सिर मत्थे लेती हूँ उन सारे जो हमें कुछ कहते हैं लोग कि चलो ठीक है, ये हमारे गुरु की रजा से है, तो तेरी रजा विच राजी, हर वेले असी रहना। और संगत जी, जो मैं लाइन गाती रहती हूँ, गुरु जी वही लाइन मुझे अपने मैसेज के थ्रू समझा देते हैं। मैंने आज गा रही थी, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे, और गुरु जी ने वही मैसेज लिखा दिखला दिया। शुक्राना बाबा, आप हमेशा मुझे जवाब देते हो। और गुरु जी सबको प्रेरित करते हैं, शिव पुराण पढ़िए, सुखमणि साहब का पाठ कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। खुश रहने से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। अभी नेगेटिव अटैक होता है घर में, जैसे आज मेरे अंकल जी खाना नहीं खाए, थोड़ा सा खा के उठ गए, लेकिन फिर हम दोनों में बहुत हेल्दी बातें हो गई, और हैप्पी मोमेंट फिर से हम लोग जनरेट किए गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी की रजा में हमें रहना है, चाहे सुख होवे दुख होवे, हमेशा गुरु को भजना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। सब पे कल्याण हो, सब पे मेहर बरसे, सब पे गुरु जी की कृपा की अतिवृष्टि हो, और हम सब गुरु जी के वट वृक्ष, गुरु जी के आशीर्वाद रूपी वट वृक्ष के नीचे हमेशा पुष्पित पुल्लवित पल्लवित होते रहें। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 18/9/2024 रात 9:51 पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरे छोटे छोटे सत्संग रोज ही बहुत होते हैं, गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं,
गुरुजी की अभी मुझे डेली ब्लेसिंग मिल रही है। गुरुजी मुझे डेली ब्लेसिंग दे रहे हैं। तिथि रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दे के डेली ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की 777 की भी ब्लेसिंग मुझे डेली मिल रही है। 777 की ब्लेसिंग से गुरुजी मुझे डेली ब्लेस्ड कर रहे हैं। गुरुजी ने अभी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जिसको गुरुजी ने थोड़े में ही उस कष्ट को काट दिया। वो तो गुरुजी ही जानते हैं। जो गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है, उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने मुझे ब्लेस्ड किया है, वैसे सारी संगत को ब्लेस्ड करिए, सारी संगत का कल्याण करिए, सबको अपने चरणों से लगाइए, सबको सुखों की दात बख्शिए गुरुजी। गुरुजी जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं विपिन अंकल जी, उन पर भी अपनी कृपा करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरी एक बहुत बड़ी अभी अरदास गुरुजी से लगी हुई है। अगर गुरुजी वो मेरी अरदास कब पूरी करते हैं, ये तो गुरुजी ही जाने। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जो दिया है उसके लिए भी, उसका भी शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो देंगे गुरुजी उसका भी शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी, सबको सुखों की दात बख्शना गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे एक यही अरदास और करती हूँ, गुरुजी मुझे अमृत वेले की दात बख्श दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग आपके इस चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। और आज 19 सितंबर 2024 है, गुरुवार का दिन है और 4:50 हो रहा है। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर करना चाहती हूँ। गुरु जी जो बुलवाना चाहेंगे वो ही बोलूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना 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 मेरे गुरु का। आज अभी अभी मैंने एक मैसेज देखा गुरु जी का, जो मेरे फेसबुक पे आया था। उसमें लिखा है कि जब भी तेरे बच्चों पर कोई भी संकट होगा या उनको मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे कोई भी मुसीबत हो और मेरे को किसी भी रूप में आना पड़े, मैं आऊंगा। तो मैं जरूर मदद करूंगा, तू चिंता ना करे आकर। तो ये शुक्राना करना चाहती हूँ इसलिए गुरुपा का। इस मैसेज का क्या मतलब है मैं समझ गई। आज सुबह सुबह मेरी बेटी स्कूल जा रही थी और संगत जी जैसे वो हर रोज जाती है, आज भी उतने टाइम पे निकली थी अपने स्कूल के लिए। 6:45 में वो निकल जाती है घर से, तो आज भी वो उतने टाइम पे निकली थी। और फिर आज वो जब बस स्टैंड पे पहुंचती है तो बस नहीं आ रही होती है, तो बस का बहुत देर से वेट कर रही होती है। तो उसने सोचा अब जौन सी बस आएगी उस पर चढ़ जाऊंगी। तो होता है क्या, सबके मम्मी पापा अपने बच्चों को कोई कार से, कोई बस, किसी ना किसी चीज से छोड़ के आ रहे थे। तो उसने सोचा पता नहीं कैसे जाऊंगे, और टाइम भी हो रहा था, तो वो हड़बड़ा गई। हड़बड़ी में उसने बस का नंबर नहीं देखा और गलत बस में वो चढ़ गई। चढ़ के तब उसको, वो देख रही है कि बस तो बहुत स्पीड में जा रही है और इतना देर हो गया अभी तक उसका स्कूल नहीं आया। तो संगत जी होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेशक वो 7th क्लास में पढ़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है दिमाग काम नहीं करता, या फिर कोई कष्ट था जो कट गया, पता नहीं। तो मैं तो गुरु जी का लख लखवारी शुक्राना करती हूँ। फिर उसको एक आंटी ने, वो मतलब वो खड़ी हुई तो वो देख रही थी कि अभी तक स्कूल नहीं आया, तो रोने लग गई। वो घबरा गई और वो एक आंटी वहां पे बैठी थी, उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, देखिए गुरुजी कैसे बच्चे की मदद की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पे उतर जाओ, यहाँ से आपको जो सी बस भी आएगी वो सीधा पालम में उतारेगी आपको, आप यहाँ से चले जाओ।
तो फिर इसको उतारा, वो आंटी ने रास्ता भी बताया और फिर ये 715 वहाँ पे से जो सी बस आती, घर का एड्रेस को पता है और बस नंबर उसको भी पता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही पता है, बट लेकिन कभी-कभी उस आज ही उससे ऐसा हुआ है, शायद कोई कष्ट था जो छोटे में कट गया। मैं तो गुरुजी की जितना शुक्राना करना चाहो उतना ही कम है। तो फिर ये अपना वहाँ से घर पहुँची और बस पकड़ के सीधे घर आई और घर आके कहती मम्मा आज मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया। मैं रो रही थी, मैं कैसे-कैसे घर पहुँच गई मुझे पता नहीं। और तो मैंने कहा कि आप मम्मा की बात नहीं सुनते, कोई सी बस पकड़ के चले जाते हो, ज़्यादा होशियार बनते हो ऐसे। वैसे मतलब उसको मैंने समझाया तो वो कह रही ठीक है मम्मा अब नहीं। तो मैं तो लखवारी शुक्राना करना चाहती हूँ, आज कुछ भी हो सकता था। अगर गुरुजी वो आंटी के थ्रू ही शायद मेरे बच्चे की हेल्प की। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना, 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 शुक्राना। जितनी बार ही शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है गुरुजी का। लख-लख, कोटि-कोटि बार शुक्राना, नहीं तो आज क्या होता मेरे को भी नहीं पता। और इसीलिए मैं जितना भी शुक्राना करना चाहूँ गुरु का बा का उतना कम है। मेरे बच्चों पे की मदद करने का शुक्राना, उनकी रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना हमारे अंग-संग, हमारे बच्चों के अंग-संग रहने का शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे ये सत्संग करते समय कोई भी बोलने में भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरी गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का अमृत वेला का सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए डेट 19 सितंबर के लिए शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं लगातार शेयर करने के विचार से अमृत वेला सत्संग सोच रही थी और कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ का शुक्राना करें। हम बहुत नादान होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं या गुरुजी वो चीज़ हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होती है और हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमारा मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, जब आपके साथ कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं और आप साइलेंटली सफ़र कर रहे होते हो, तब भी गुरुजी आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं बोलना। मैं आपको गलत बोलने पे भी देख रहा हूँ, मैं सही सोचने पे भी देख रहा हूँ। तो संगत जी, आप गलत मत बोलिए। मैंने भी एक गलती कल करी थी, बोल के गलत। उसी समय मुझे गुरुजी ठीक करने आ जाते हैं कि हाँ, तुझे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, चाहे कोई तेरा कितना खराब क्यों नहीं कर रहा।
तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मेरे को हर जगह पर ठीक कर देते हैं। जहाँ-जहाँ मेरी गलती होती है मुझे बता देते हैं और मुझे इतना कॉन्शियस कर देते हैं कि मैं किसी के बारे में भी कुछ गलत ना सोचूं। तो हर कल मुझे मूषक राज के भी दर्शन हुए संगत जी, जबकि मैंने एक योगा स्टूडियो खोल रखा है और बेसमेंट में ऐसा क्लीननेस ही कहूँगी मेंटेन कर रखी है। मुझे समझ नहीं आया ये मूषक राज आए कहाँ से, या ऐसा महसूस हुआ कि शायद बप्पा आए हैं मेरे यहाँ पर। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरु का। परसों मैं सोच रही थी शुक्राना तो मैं करना चाहती हूँ, किस चीज़ का करूँ नहीं समझ में आ रही। कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी कहीं ठहर सी गई है और कोई बात करने के लिए नहीं, ब्लैक मैजिक के बाद कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी। बहुत सब्र दे दिया गुरुजी ने मुझे, इतना सब्र कि किसी से कुछ भी कहने का मन नहीं। तो मैं इस बात का शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इतना सब्र दिया। अपमान सहना और अपमान सहने के बाद अपने कर्म को जानना, अपने आप को पहचानना, बहुत सब कुछ बता दिया आपने गुरुजी। मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, सब आपने बता दिया, सब आपने मार्गदर्शन कर दिया। और आपने बताया गुरुजी कि मेरे पर पितृ दोष है, उसके उपाय आपने बताए। उन सब चीज़ों का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें नहीं मालूम क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो आप हमें हर बात पे दर्शन करते हो, हमें मार्गदर्शन करते हो। मैं उसका शुक्राना तहे दिल से करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और फिर अपने अमृत वेला के सत्संग के साथ आऊँगी। अब मंत्र जाप के साथ संगत जी हम इस सत्संग को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी के साथ। थैंक यू संगत जी, आपका ये सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज की मैं 19 सितंबर 2024 दिन डेट है 19 सितंबर 2024 और दिन है वीरवार और समय है सुबह के 2:10। संगत जी मैं बताऊं सच बात तो गुरु जी के मैसेज मिल रहे हैं, नहीं कुड़िए तू बहुत घबरानी है। ते मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, मैं घबरा इसलिए जानी क्योंकि संगत जी मुझे ना वॉमिटिंग्स होती हैं।
मेरे कुछ पेट प्रॉब्लम है जो अपनी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, नाभि चक्र जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा, तो उसकी एक्सरसाइज करने से मुझे वॉमिटिंग्स हो जाती हैं। तो मुझे ना घबरा जाती हूँ मैं, इसलिए कि मेरी ये समस्या कब तक ठीक होगी और कब तक नहीं। और बार बार मुझे डॉक्टर्स के पास जाना बिल्कुल पसंद भी नहीं आता संगत जी। और गुरु जी से मैं यही कहती हूँ, मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे जल्दी ठीक करो। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, वो तो सब सुनते हैं, तो मेरे को भी ठीक जल्दी कर दें, मेडिसिन छुड़वा दें, मुझे जल्दी ठीक करें। और मेरे अंकल जी को भी ठीक करें, वो भी ताकि हो सके जल्दी आए ठीक होके, और मैं भी ठीक हो जाऊँ तब तक, जब तक मेरे अंकल जी आएंगे तब तक मैं भी ठीक हो जाऊँ। मैं ये चाहती हूँ संगत जी। बट पता नहीं गुरु का क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो जल्दी सुने ना। गुरुपा तो हर किसी की बात मानते हैं, सुनते हैं, उनके बच्चे हैं अपने। तो मैं तो यही चाहूँगी मेरे गुरुपा मुझे अब बिल्कुल ही स्वस्थ करें, हर तरह की बीमारियां हटा दें, मुझे चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती दें, पेट के सारे रोगों को हटा दें, मेरे सारे कष्टों को मिटा दें इस शुक्राने सत्संग में, और मेरे अंकल जी को भी ठीक करें ताकि अंकल जी जल्दी से मेरे पास आ सकें संगत जी, और मेरे सारे रोगों को हटाएं मेरे गुरुपा। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में खुशहाली हो, शांति आए, धन दौलत आए, खुशियाँ हो, हम तीनों खुश रहें, मेरे अंकल, मैं, मेरी मम्मा, हम तीनों खुश रहें, और जल्दी ही मेरे पास वो आए और मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अब उनके आने से पहले मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरे अंकल जी जल्दी आए, और मैं भी जब तक अंकल आए उससे पहले मैं ठीक हो जाऊँ। और अगर कुछ बोलने में भूल चुकी हो गई हो संगत जी तो माफ़ करना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुपा एंड थैंक यू आंटी जी, मेरा ये सत्संग इस चैनल पर शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 19 सितंबर है और आज गुरुवार है, और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। गुरुपा की कृपा उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बनी रहे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और गुरुपा की कृपा सभी संगत पर ऐसे ही बरसती रहे कि उनकी संगत शुक्राना करते करते ना थके और ना हम थके। गुरुजी, हम चाहते हैं कि हम आपका रोज़ शुक्राना करें। तो गुरुपा, आपकी बेटी हाथ जोड़कर आपका शुक्राना करती है, क्योंकि शुक्राना तो एक छोटा सा शब्द है गुरुपा, और आप अपनी बच्ची के एक छोटे से शब्द से और सभी संगत के छोटे छोटे से शुक्राने से ही खुश हो जाते हैं संगत जी। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर करूँ, लेकिन किसी कारण से मैं कल नहीं कर पाई थी। कल मेरे अंकल की छुट्टी थी, तो कल हमने बाहर जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी थोड़ी सफाई की, क्योंकि बरसात का मौसम है, उसमें मतलब मच्छर इतने ज़्यादा हो गए थे, तो उनकी सफाई की, क्लीनिंग की। तो फिर कल उसे मैं थक गए थे, फिर शाम हो गई, तो मुझे ऐसा मतलब टाइम नहीं मिला। तो शुक्राना करने का उसके लिए समझ चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि जिस दिन मैं शुक्राना नहीं करती मेरा मन नहीं लगता गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का मुझे रात ही मैसेज आया था कि तू चाहे कितनी पूजा पाठ कर ले, तेरे घर में पितृदोष नहीं, ये कोई प्रेत है जो किसी दूसरी दुनिया से आया है। तो गुरुपा, ये चीज़ें कब ख़त्म होगी हमारे घर से? ये तो आपका घर है, हमारा घर नहीं, आपका घर है गुरुपा। इन चीज़ों को कौन भेजता है? कभी काला साया, कभी प्रेत, कभी कुछ गुरुपा, हमें डर लगता है। प्लीज़ गुरुपा, जो कुछ भी है प्लीज़ उसे निकालिए, और जिसने भी वो भेजा है उसे वहीं वापस भेजिए, बस इतना ही कहती हूँ।
क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, हम जानते हैं हमें कितनी दिक्कत होती है। मैं अकेली रहती हूँ घर में। अब जो बड़ी लड़की स्कूल चले गई है गुरुपा, ये छोटी गुड़िया है, मैं इसको अकेले छोड़कर मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती, इतना डर लगता है। कल ही मैंने इसको सुला दिया था दोपहर में, तो हम छत पर चले गए सब, तो इसको पता नहीं क्या हुआ, इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर ये मतलब मेरी गोद में भी चुप नहीं हुई, छोटी है 2 साल की, पता नहीं इतने डर के रोती है, डरती है, बताती है कि देखो ये है ये है। तो गुरुपा प्लीज़, वो बच्ची है आपकी, प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा। आप तो सब जानते हो कि आपकी बच्ची अकेली रहती है घर में। और गुरुपा आपके इतने सत्संग आते हैं, मैं कुछ सत्संग नहीं सुन पाती और कुछ सत्संग बीच में रह जाते हैं, डाटा ख़त्म हो जाता है। और गुरुपा जैसा आपने कहा, मैं शिव महापुराण का पाठ भी सुन रही हूँ, क्योंकि जिस दिन फर्स्ट डे था श्राद्ध का, तो उस दिन मैं सुन नहीं पाई थी, तो मैंने फिर वो अगले दिन, मतलब मैंने फर्स्ट डे का और सेकंड डे का एक ही दिन कर लिया। कल सुबह मैंने फर्स्ट डे का किया था, शाम को मैंने सेकंड डे का किया था। तो गुरुपा बस अब ये जो पितृदोष वगैरह के समस्या है हमारे घर में, मेरे अंकल के ऊपर, ये सब ठीक कीजिए। और संगत जी, आज एक सत्संग में और बताया कि मतलब जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तो संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, तो कई साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए थे। तो जो मेरे अंकल हैं, मेरे उनके भी मम्मी पापा नहीं है, मतलब मेरे सास ससुर नहीं हैं। तो शायद उन्हीं के लिए बताया होगा सत्संग में कि वो अभी तक इसी घर में घूम रहे हैं और उनके लिए तुमने कुछ दान पुण्य नहीं किया। तो उनके लिए कि आज ही सत्संग ये सुना है कि शुरू वाले दिन, जिस दिन श्राद्ध का शुरू का दिन है, उस दिन पंडित और पंडिताइन को घर पर बुलाकर और उनको भोजन कराए और जो दान करना वो करे। तो संगत जी, गुरुपा आप सब जानते हो, आपकी बच्ची यहाँ रहती है, यहाँ से पंडित वगैरह लोग मतलब शहर में रहते हैं और मैं गांव में रहती हूँ, शहर से थोड़ा हटके, और मेरे अंकल सुबह ही चले जाते हैं अपने काम पर। तो मैं कैसे मैनेज करूँ ये सब चीज़ें। और आप जानते हो गुरुपा, गांव में अगर हम किसी को बुलाएं तो वैसे तो जो ये मेरी जेठानी है, यही लड़ लड़ के हमारा हाल ख़राब कर देगी कि मतलब किसको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, जादू टोना करते हैं। तो गुरुपा मैं कैसे मैनेज करूँ सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती, मजबूरी हो इस कारणवश, क्योंकि मैं कहाँ से ये सब मैनेज करूँ, किसे पंडित जी को ढूंढूँ, किसे पंडिताइन को ढूंढूँ, कहाँ से क्या करूँ मैं। और वैसे भी वो शुरू के दिन का था और वो सत्संग मैंने आज सुना है गुरुपा। तो गुरुपा प्लीज़, जो कुछ भी है, आप तो सब सर्वशक्तिमान हो, तो आप ही सब ठीक कीजिए मेरे मालिक, आप ही सब ठीक कीजिए। गुरु जी कहते हैं तुझे डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है और इलाज मैं ही बता रहा हूँ। तो गुरुपा जो बताते हैं कि ये खा ले, जल प्रसाद ले ले और चंदन तिलक को पानी में घोल के पी ले, तो मैं वो भी पी लेती हूँ। तो गुरुपा एक सत्संग में मुझे कई बार बता दिया कि जो तुम्हारे शरीर में बीमारियाँ हैं, इम्यूनिटी वीक है, तो जो कांठे वगैरह हैं, सुबह ही खाली पेट पानी में मिला के 1 ग्राम हल्दी खाली पेट ले लें। एक सत्संग तो मैंने ये सुना कई बार संगत जी, और यही सत्संग मैंने कल सुना कि 1 ग्राम नहीं 3 ग्राम हल्दी लेनी है। अब ये बताइए संगत जी, 3 ग्राम हल्दी कैसे पियेंगे हम लोग। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम मुझे पहले भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ बहुत वीक चल रही है संगत जी काफ़ी दिनों से। तो मैंने सुबह ही जैसे ही हल्दी ली तो क्या हुआ, मुझे मतलब पीरियड आ गए हल्दी से। हल्दी गर्म होती है और ऊपर से हम उसको खाली पेट ले रहे हैं। तो मैं किचन में नाश्ता ही बना रही थी, मेरे पैरों में इतना दर्द हुआ, बॉडी में इतनी वीकनेस, जैसे फीवर हो गया हुआ अचानक से ही, और मुझसे कोई काम भी नहीं हुआ, शरीर बिल्कुल टूट गया एकदम से, जैसे कुछ बॉडी पर पता नहीं क्या गिर गया हो, और जैसे कुछ पता नहीं, मैं समझ नहीं पाई कुछ भी। तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई। तो अभी बल्कि 10 दिन पहले मैं फ्री हुई थी पीरियड से,
तो हल्दी खाने से मुझे दोबारा फिर प्रॉब्लम हो गई। और आज गुरुवार था, आज मुझे सत्संग भी करना था। ये देखिए हर काम में रुकावट आ जाती है। तो गुरुपा प्लीज़, मैं हल्दी नहीं ले पाऊँगी। और क्योंकि आपकी बेटी को हल्दी से प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। मैं कभी भी पहले भी अगर ले लेती थी तो मुझे यही प्रॉब्लम होती थी। तो गुरुपा बस मैं आपके जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही मुझे ठीक कीजिए गुरुजी। हल्दी से आपकी बच्ची को प्रॉब्लम होती है, और गुरुपा बस आप ही ठीक कीजिए। फिर अब मैं जब नहाई तो मेरा मन नहीं माना गुरुपा, आप क्षमा कीजिए। घर पर भी कोई नहीं था। मैं नहाई जब, मैंने झाड़ू पोछा किया। बाद में आज सुबह तो झाड़ू हो गई थी, लेकिन सुबह मैं इतना काम नहीं कर पाई। आज गुड़िया परेशान कर रही थी, 4 बजे उठ गई थी वो। पता नहीं उसको भी क्या हुआ कल से। वो पूर्णिमा के बाद में पता नहीं हमारे घर में क्या प्रॉब्लम होती है संगत जी। मतलब मुझे तो प्रॉब्लम होती है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सैटरडे हो, मंगलवार हो, उससे अगले दिन मुझे बहुत दिक्कत प्रॉब्लम रहती है हेल्थ वाइज। तो मेरी गुड़िया 4 बजे उठ गई, इसने ना सोई ना सोने दिया, इतनी बुरी तरीके से रोने लगी। फिर वो सुबह सोई अब 6:30 बजे। तो हम भी जब के उठे हुए ही थे। तो बस वही काम वाम के चक्कर में बड़ी गुड़िया के लिए नाश्ता बनाना था, तो झाड़ू वाड़ू करके मैंने फिर नाश्ता बनाया। आज कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। शरीर इतना टूट गया मेरा। मैं अपने प्रॉब्लम नहीं बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि निगेटिव वे में मत जाइए संगत जी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमें भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जैसे ही मैं नहा के आई मैंने तुरंत गुरुजी का मतलब सामने जोत जलाई, क्योंकि जोत भी नहीं जली थी आज। चाय प्रसाद तो मैंने अपनी गुड़िया के हाथ से गुरुपा को पिला दिया था, बड़ी गुड़िया के हाथ से। तो गुरुपा क्षमा करना, आपको पता है आपकी बच्ची ऐसी ही है, बस आप कहते हो वहमों में मत पड़ो। लेकिन फिर भी बस मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता गुरुजी। बस मेरी हेल्थ ठीक कीजिए गुरुजी। और बस गुरुपा ने कहा कि 36 घंटे तेरे परिवार पर और तेरे ऊपर बहुत भारी है गुरुपा। गुरुपा बस आपका सहारा है, कट जाएगा ये टाइम भी जब आपका साथ है। तो आपका सहारा है गुरुजी। और बस सुन के मैसेज देख के डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। कभी 2 दिन बारी, कभी 3 दिन बारी। गुरुपा कब तक। और एक टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा के ये सत्संग आ रहे हैं कि मतलब तेरी परीक्षा चल रही है, तेरी परीक्षा चल रही है, इसमें पास हो जा। फिर देखना जा रहे हैं गुरुपा कितनी परीक्षा लोगे मेरे मालिक। मैं तो जब से मैंने होश संभाला है मेरी तो परीक्षा ही चल रही है गुरुपा। पहले घर में दुख देखे, अपनी हेल्थ, हमेशा मेरी हेल्थ ख़राब रही है बचपन से ही, आप तो सब जानते हो। और यहाँ भी बस गुरुपा अपनी क्या एक पापा अपने बच्चों की परीक्षा लेगा? बताइए गुरुपा, आप ही बताओ। अगर परीक्षा ले भी रहे हो तो प्लीज़ इस परीक्षा से बाहर निकालिए हमें हाथ पकड़ के, और बस हमें पास करा दीजिए। इसे लंबा मत खींचिए गुरुजी, आपकी बच्ची से नहीं झेलता है कुछ भी। आज बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई है कि मतलब मेरे वालों में 3 दिन से कंघा नहीं हुआ। 3 दिन से मैं ऐसी ही हूँ, बालों में क्लच लगा लेती हूँ, बाल इतने झड़ रहे हैं, झड़ते झड़ते मतलब सर अंदर से ऐसा गंजा दिखने लगा है। इस वजह से मैं बालों में कंघा भी नहीं कर पा रही हूँ। ना अपना ध्यान रखना, चेहरा भी काला हो गया, ऊपर से ये आइज़ में पेन दिन भर बना रहता है, टीथ में साइनस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, ना कुछ खाना ना पीना कुछ नहीं। गुरुपा सब आप ही ठीक कीजिए। गुरुपा ने कहा कि तेरी प्रॉब्लम आग की जल्दी ठीक हो जाएगी। तो गुरुपा आप सब जानते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी बहुत साल पुरानी थी। एक बार ये प्रॉब्लम मुझे पहले हो गई थी, कम से कम 7-8 साल पहले। तो अब ये है कि जैसे पहले पुरानी प्रॉब्लम सारी वापस आ गई हैं और वह दोबारा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? तो गुरुजी प्लीज़ सब ठीक कीजिए, क्योंकि ये दुख नहीं झेले जाते गुरुपा। और ये साइनस का पेन इतना होता है, इसमें दिन भर पानी चलता रहता है। अंकल को कहती हूँ डॉक्टर को दिखाओ, वो कहते हैं नज़ला है नज़ला है। और क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही ठीक करो मेरे मालिक। और गुरुपा जब मुझे मेरी हेल्थ ही ऐसी रहेगी तो मैं क्या करूँगी गुरुजी? गुरुपा आप कहते हो कि अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, खुशखबरी मिलेगी।
खुशखबरी कुछ नहीं मिलती गुरुपा, ऊपर से टेंशन ही मिल जाती है कुछ ना कुछ कहीं से। तो गुरुजी सब ठीक कीजिए। और एक बात यह है संगत जी, जब भी गुरुपा बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर कष्ट है, तो गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमारे पास आ जाते हैं गुरुपा। वैसे तो हमारे पास ही रहते हैं। अभी मैं किचन में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठूंगी तो बाहर आवाज़ जाएगी, फिर वो सब कुछ सुन लेती है। जो मेरी जेठानी है, मैं नहीं चाहती मेरी बातें कोई सुने, बस मैं गुरुपा को और सभी संगत जी को सुनाना चाहती हूँ। और गुरुपा मेरे सामने किचन में ही है, वे जानते हैं कि मेरी बच्ची दुखी है, परेशान है। एक छोटे सुबह देखा मैंने, एक छोटी सी बटरफ्लाई, छोटी बेबी बटरफ्लाई है ऑरेंज कलर की, तो ये बर्तन का जो स्टैंड है उसी के अंदर बैठी हुई है। तो जब भी हमारे ऊपर कुछ भी कष्ट आता है, परेशानी, टेंशन आती है, तो गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं। गुरुपा ने ये भी कहा कि वो तुम्हें तितलियाँ दिखती हैं, इसका मतलब ये मत समझो कि मतलब मैं हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ था, तो वो सत्संग में सुन नहीं पाई, उसमें जो डाटा था वो ख़त्म हो गया था फ़ोन में। तो वो बात मुझे अब पता चली आज सत्संग में, कोई आंटी बता रही थी कि उसको उनका मतलब ये होता है कि जब तुम्हें बहुत सारी बटरफ्लाइयाँ दिखती हैं जब तुम बाहर जाते हो, तो उसका मतलब ये है कि सब कुछ सही चल रहा है और सब ठीक होगा। तो गुरुजी, मैं तो जब भी कोई भी बटरफ्लाई दिखती है मैं तो यही बोलती हूँ, गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हम तो बस यही समझते हैं कि हर बटरफ्लाई में आप ही हो गुरुजी, हमारे अंग संग हो। क्योंकि जो बटरफ्लाई मुझे दिखाई देती है मेरे घर में रहती हैं, बाहर बाहर और छत पे जाती हूँ वो तुरंत आती है। तो गुरुजी इतने सुंदर बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं मेरे मालिक। और आज भी सुबह पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, आज घर में ना काम हो पा रहा, ना शरीर उठ पा रहा, मुश्किल से मैंने नाश्ता बनाया। और आज सुबह भी मेरी बहस सी हो जाती है अपने अंकल के साथ में, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने संभाला, फिर मैं चुप ही रही। और बस क्या बताऊँ संगत जी, गुरुपा सब देखेंगे, सब संभालेगा गुरुपा। और जो मेरी बीमारी का गुरुपा बताते हैं डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो गुरुपा ठीक कीजिए, हमें ठीक कीजिए गुरुपा प्लीज़। हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, मेरा तो खुद मन नहीं है डॉक्टर के पास जाने का। और मेरे इतने सत्संग हैं गुरुपा जो मैं शेयर करूँगी, और जैसे गुरुपा कराएंगे तो मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। तो जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग आपके इस चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। और आज 19 सितंबर 2024 है, बुधवार गुरुवार का दिन है, और 4:50 हो रहा है। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर करना चाहती हूँ। गुरु जी जो बुलवाना चाहेंगे वो ही बोलूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना 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 मेरे गुरु का। आज अभी अभी मैंने एक मैसेज देखा गुरु जी का, जो मेरे फेसबुक पे आया था। उसमें लिखा है कि जब भी तेरे बच्चों पर कोई भी संकट होगा या उनको मदद की जरूरत होगी, तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे कोई भी मुसीबत हो और मेरे को किसी भी रूप में आना पड़े, मैं आऊंगा, तो मैं जरूर मदद करूंगा, तू चिंता ना करे आकर। तो ये शुक्राना करना चाहती हूँ इसलिए गुरुपा का। इस मैसेज का क्या मतलब है मैं समझ गई। आज सुबह सुबह मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, और संगत जी जैसे वो हर रोज जाती है, आज भी उतने टाइम पे निकली थी अपने स्कूल के लिए। 6:45 में वो निकल जाती है घर से, तो आज भी वो उतने टाइम पे निकली थी।
और फिर आज वो जब बस स्टैंड पे पहुँचती है, तो बस नहीं आ रही होती है, तो बस का बहुत देर से वेट कर रही होती है, तो उसने सोचा अब जौन-सी बस आएगी उस पे चढ़ जाऊँगी। तो होता क्या है सबके मम्मी-पापा अपने बच्चों को कोई कार से, कोई किसी न किसी चीज़ से छोड़ के आ रहे थे। तो उसने सोचा पता नहीं कैसे जाऊँगी और टाइम भी हो रहा था, तो वो हड़बड़ा गई। हड़बड़ी में उसने बस का नंबर नहीं देखा और गलत बस में वो चढ़ गई। चढ़ के तब उसको वो देख रही है कि बस तो बहुत स्पीड में जा रही है और इतना देर हो गया अभी तक उसका स्कूल नहीं आया। तो संगत जी होता है ना, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बेशक वो 7th क्लास में पढ़ती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी होता है, दिमाग काम नहीं करता या फिर कोई कष्ट था जो कट गया, पता नहीं। तो मैं तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ। फिर उसको एक आंटी ने वो मतलब वो खड़ी हुई तो वो देख रही थी कि अभी तक स्कूल नहीं आया तो रोने लग गई। वो घबरा गई और वो एक आंटी वहाँ पे बैठी थी, उन्होंने बोला, "क्या हुआ बेटा?" देखिए गुरुजी कैसे बच्चे की मदद की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पे उतर जाओ। यहाँ से आपको जौन-सी बस भी आएगी वो सीधा पालम ही उतारेगी आपको, आप यहाँ से चले जाओ। तो फिर इसको उतारा, वो आंटी ने रास्ता भी बताया और फिर ये 715 वहाँ पे से जौन-सी बस आती है, घर का एड्रेस को पता है और बस नंबर उसको भी पता है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही पता है, बट लेकिन कभी-कभी उस आज ही उससे ऐसा हुआ है, शायद कोई कष्ट था जो छोटे में कट गया। मैं तो गुरुजी की जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना ही कम है। तो फिर ये अपना वहाँ से घर पहुँची और बस पकड़ के सीधे घर आई और घर आके कहती, मम्मा आज मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया। मैं रो रही थी, मैं कैसे-कैसे घर पहुँच गई मुझे पता नहीं। और तो मैंने कहा कि आप मम्मा की बात नहीं सुनते, कोई-सी बस पकड़ के चले जाते हो, ज़्यादा होशियार बनते हो ऐसे। वैसे मतलब उसको मैंने समझाया तो वो कह रही ठीक है मम्मा अब नहीं। तो मैं तो लखवारी शुक्राना करना चाहती हूँ, आज कुछ भी हो सकता था। अगर गुरुजी वो आंटी के थ्रू ही शायद मेरे बच्चे की हेल्प की। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना, 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 शुक्राना। जितनी बार ही शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है गुरुजी का। लख-लख कोटि-कोटि बार शुक्राना, नहीं तो आज क्या होता मेरे को भी नहीं पता। और इसीलिए मैं जितना भी शुक्राना करना चाहूँ गुरु का बा का उतना कम है। मेरे बच्चों पे की मदद करने का शुक्राना, उनकी रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना हमारे अंग-संग, हमारे बच्चों के अंग-संग रहने का शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे ये सत्संग करते समय कोई भी बोलने में भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपाद, क्षमा करना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विनय अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, आपको मेरी जय गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का नाम लेके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके सामने एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज का दिन वीरवार 12 बज गए हैं। आज की डेट है 19 तारीख। तो मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
पता नहीं गुरु जी कौन सा सत्संग शेयर करवाते हैं, ये तो गुरु जी को पता है। गुरु जी संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि जैसे कि मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे, गुरु जी मुझे बोलते थे कि बेटा तू ना सात सात वीरवार अपना सत्संग किया कर। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, तो मन मेरा परेशान रहता था कि मैं सत्संग करना अकेले में कैसे करूं। तो आज वीरवार का दिन था, तो सुबह सुबह मैंने पहले चाय का भोग लगाया, उसके बाद मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया, तो हम सत्संग लगा के बैठ गए, मैं और मेरे पति अंकल। हम बैठ गए, तो जैसे ही बैठे कोई 10-15 मिनट हो गए, मैंने सत्संग स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं जोत की तरफ देखती हूँ, तो साक्षात गुरु जी मुझे दर्शन दे रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, मुझे दर्शन देने के लिए। इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी, इतने प्यारे, मुझे तो अभी भी ऐसे लग रहा है गुरु जी अभी अभी मेरे पास खड़े हैं। तो संगत जी इतने प्यारे, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। तो मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। मेरे अंकल मेरे पास ही बैठे थे, मैंने बोला आपको गुरु जी दिख रहे हैं? पहले बोले हाँ दिख रहे हैं, तो बाद में बोले अभी नहीं दिख रहे मुझे। मैंने बोला मुझे तो दिखाई दे रहे हैं गुरु जी। संगत जी इतने प्यारे दर्शन आज गुरु जी ने मुझे दिए, इतने मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो हाँ संगत जी, जैसे कि 3-4 पहले हमें किसी ने नोटिफिकेशन भेजा था कि हमारे घर पे सत्संग है और सत्संग पे आना। तो प्यारी संगत जी, हम दोनों गए, मैं गई और मेरा पति अंकल, हम दोनों सत्संग गए गुरु जी का। हमारे पास ही था, है तो दूर था, पर गुरु जी तो दिल के पास ही रहते हैं ना, तो हम पास ही समझते हैं। तो गए हम, तो गए हम, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहले हमें समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला, फिर जल प्रसाद मिला। फिर उसके बाद उन्होंने लंगर प्रसाद का आयोजन बनाया था, सॉरी संगत जी, लंगर प्रसाद बनाया था, वो खाया हमने। तो उसके बाद गुरु जी की आरती की, आरती करने के बाद संगत जी हाँ खूब डांस किया गुरु जी के आगे, खूब डांस किया, इतना मज़ा आया संगत जी, इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो जब गुरु जी संगत जी हम घर पे वापस आ रहे थे, तो मुझे ना फूल दिख गए, गुलाब के फूल। जैसे कि सारी संगत जानती है गुरु जी को फूल के गुलाब बहुत पसंद है। तो मैंने अपने पति अंकल को बोला मैंने गुलाब के फूल लेने हैं, जैसे गमले टाइप के थे वो। तो इन्होंने बोला ले ले, 2 टाइप के थे, एक चौड़े चौड़े से थोड़े से गोल गुलाई के। मैंने इनको बोला आप बताओ कौन सा लूँ? इन्होंने बोला जो आपको पसंद है वो ही ले लो। तो मैं चौड़े वाले जूस कर रही थी, मैंने बोला ये वाले अच्छे हैं, ये बोले नहीं ये वाले लो। मैं वो लाई, तो आके मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई संगत जी, खाना खुना लग गई बनाने। फिर मैंने खाना बनाया, गुरु जी को भोग लगाया, भोग लगा के तो मैंने जो गुलदस्ते लाए थे गुरु जी के लिए गुलाब के, तो वो मैंने गुरु जी के आगे रख दिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, तो मैंने अरदास भी लगाई है कैंटी से, मुझे सॉरी संगत जी मैं बीच में भूल जाती हूँ। तो मैंने अरदास भी लगाई है कैंटी जी की, वो मुझे बोल रही थी मेरी भी अरदास कर देना। तो मैंने बोला ठीक है मैं आंटी कर दूँगी आपकी भी अरदास। मैं उनकी अरदास लाई, तो जैसे ही मैंने वो फूल गुरु जी के स्वरूप के आगे रखे, तो अरदास लगाई। तो जैसे मैं अरदास लगा के थोड़ी पीछे आती हूँ, मेरी बेटी आ जाती है, बोलती है मम्मा इतना परफ्यूम कहाँ से लगाया आपने, कहाँ से अंदर इतनी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, कहाँ से परफ्यूम डाला आपने? मैंने बोला मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं डाला। इसके बाद उसने अपने पापा को भी बुलाया, पापा भी उसके बोलते हाँ आ रही है परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, और मैंने जो अरदास लगाई थी उस आंटी की, वो भी गुरु जी ने मेरी कबूल कर ली। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख बार शुक्राना। सुबह कड़ाह प्रसाद में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना।
तो सत्संग कर रही थी, जोत में भी दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना दाता। जितना शुक्राना हम करें आपका उतना ही काम है, क्योंकि संगत जी पल पल गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं, पल पल। पता नहीं, जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ ना दिल से, तो मुझे ऐसे लगता है गुरु जी मेरे पास बैठे हैं। तो बस इसके लिए भी शुक्राना। मेरे पति ना थोड़ा सा ना संगत जी ऐसे हैं, थोड़ा सा पता नहीं उसको ब्लैक मैजिक की कारण, पता नहीं कुछ दिमाग क्या हो जाता है उनको, क्या नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा वो, बस गुरु जी से अभी यही अरदास करती हूँ, गुरु जी उनका दिमाग थोड़ा सा सेट करो। तो और संगत गुरु जी, मेरा बेटा है, एक ही है, वो कहीं काम पे गया है, तो उसने आ जाना, शायद कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा। तो गुरु जी मेरी आपसे अरदास है, उसको भी ब्लेस कर देना और उसकी भी बुद्धि ठीक कर देना, क्योंकि गुरु जी उसको भी ब्लैक मैजिक बहुत बुरे तरीके से किया गया है। तो गुरु जी मैं बस आपको यही अरदास करती हूँ, मेरे सब परिवार को ब्लेस कर दो, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, और मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो गुरु जी। बस मैं यही अरदास करती हूँ आपसे। सारी संगत जी आप भी मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए अरदास करना, क्योंकि अभी भी हम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। क्योंकि कुछ दिन, जिस दिन मैंने गुरु जी का वो लाए थे ना गुलाब, मैंने आगे रखे गुरु जी के, उसके बाद मेरी बेटी को थोड़े दिन बहुत डरी, उसके पापा भी बहुत डरते अकेले में। तो मैं बोलती हूँ मुझे नहीं डर लगता, आपको क्यों लगता है? क्योंकि मैं हर पल गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना, मेरी हर एक अरदास सुनने के लिए शुक्राना, मेरे घर की जितनी भी सुख शांति हो रही है उसके लिए शुक्राना, आपने ही करवाई है गुरु जी सुख शांति, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बच्ची, मेरी बेटी है संगत जी एक, वो इतनी जिद्दी थी, इतनी जिद्दी थी, अब गुरु जी की कृपा से वो भी ठीक है, जिद भी नहीं करती है। तो जैसे उसको बोलो वैसे ही करती है। नहीं थे तो पहले संगत जी बहुत इतनी चिल्लाती थी, इतनी चिल्लाती थी, आधा गाँव सुनता था उसको कि इनकी बेटी बोल रही है। शुक्र है मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरु जी, उसको थोड़ा सा संभाला अपने। तो सबके लिए शुक्राना, मेरे घर में थोड़ी सी सुख शांति बख्शने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार पे अपना हाथ रखने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। और हाँ, विनय अंकल, सौम्या आंटी, प्यारी संगत जी, मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कमेंट करो, यही गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। और गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी ब्लेस करे, उनके घर में सुख शांति बख्शे। बस मुझे इतना ही आता है संगत जी, मैं अभी नई नई संगत तो हूँ, मुझे पता नहीं है सत्संग कैसे करते हैं कैसे नहीं। बस ये थोड़ा सा गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला तो मैंने कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दाता। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दीजिए। आज की डेट 19 सितंबर है एंड 7:36 इवनिंग के हो रहे हैं तब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, फॉर माय आंटी एंड विपिन अंकल आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज अभी गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है, मैं फिर फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी अपना। गुरु जी कहता है कि तू टेंशन मत लिया कर, बस मैं तेरे अंग संग हूँ,
हमेशा ही तेरे साथ हूँ, जब भी तेरे को ज़रूरत पड़ेगी हमेशा तेरे साथ हूँ। तू टेंशन ना लिया कर। और आज तूने शुक्राना नहीं कीता है, की गल है? शुक्राना कर दे। और मेरे को एकदम दिमाग में आई, हाँ आज का तो मैंने शुक्राना अपना रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो बस रिकॉर्ड करने आ गई। और मुझे ध्यान भी आया क्या हुई मेरे साथ बात। मेरे को कुछ टाइम पहले गुरुजी का मैसेज आता है कि अगर तेरी आँख फड़के तो टेंशन मत लियो, वो बस यूँ समझ लियो कि तेरा कोई कष्ट कटने वाला है। एंड होता क्या है, आज मैं कॉलेज में ही थी, तो मेरे को लगा, मैंने आइस रफ करनी स्टार्ट कर दी, करनी नहीं चाहिए थी, रफ करनी स्टार्ट कर दी। एंड मुझे एकदम चुभन सी फील हुई, मुझे लगा कि मेरी आइस में अ, कुछ हो गया है, लाइक अंजनेरी जैसे हो जाती है, बननी स्टार्ट होती है, तो मुझे वो चीज़ लगी। तो मुझे लगा कि मेरी आइस में ना अंजनारी बननी स्टार्ट हो गई, लाइक जो आइस का कोना होता है ना, जो नोज़ की साइड होता है वहाँ पे, क्योंकि मेरे को ना तो आइस का जो कॉर्नर होता है नोज़ वाला, वहाँ पे चुभन सी हुई, तो मुझे लगा अंजनी आ रही सी हो रही है, क्योंकि मेरे को पहले हो गई थी, मेरे को दिक्कत हुई थी, पेन हुआ था, काफ़ी पेन होता है। और आइस ना बार बार जब होने वाली होती है तो थकान सी फील होने लग जाती है, फ़ोन में ज़्यादा नहीं लगा जाता, टीवी या कुछ ऐसा स्क्रीन वाला काम नहीं हो पाता है। एंड नींद नींद सी आती है, तो ये चीज़ हो रही थी, बट आई वाज लाइक ठीक है, वहाँ पे कॉलेज जाते हैं तो आइस दुख जाती है, लाइक स्क्रीन पे पढ़ते हैं, तो हो गया होगा, इसलिए मैं ध्यान भी रख रही थी। और आज बस एकदम से पटियाला जब फ़ैन हुआ, मुझे लगा अंजन यारी हो गई है। जब मुझे फ़ील हुआ, चुभन सी फ़ील हुई और बार-बार आँखें दुख रही थी, थकान-थकान हो रही थी, नींद आ रही थी। एंड मैंने जब ध्यान से मिरर में देखा तो हाँ, उस अंजन का जो मुँह बनना स्टार्ट होता है थोड़ा-सा, वो बनना स्टार्ट हो गया। और मेरे को फिर गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने बोला था कि आँख फड़कनी स्टार्ट हो तो उसका लिंक शायद कहीं न कहीं इससे ही था कि तेरा कोई न कोई कष्ट कटवा रहा हूँ, टेंशन ना लियो। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ ही गुरुजी ने आज पूरे दिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फ़ील कराई, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। मैं जैसे नॉर्मल निकलती हूँ घर से सुबह, गुरुजी को माथा टेक के उन्हें बता के कि आज गुरुजी मेरा ये असाइनमेंट है, ये काम है, कॉलेज में ये चीज़ है। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे को बैग लेना, तो वो वाला काम भी नहीं हो पाया अभी, तो वो भी देख लेना आप, जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसे आपकी रजा होगी वैसे करा देना मेरा। और मैं भूल गई थी, शायद चल रहा है, इसका टाइम भी स्टार्ट हो गया, ध्यान ही नहीं था। तो मैं बोल के गई और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को ना शाम वाला भी काम है, गेटवे शीट वगैरह लेके आनी थी, स्टेशनरी शॉप है, वो थोड़ा डिस्टेंस पे है घर से। तो मैंने कहा गुरुजी आज बारिश ना नहीं हुई तो शाम को मैं वो भी ले आऊँगी, फेस टू जाना है मुझे, तो आप मान लेना। और आज ऐसी रजा हुई गुरुपा की, ऐसी रजा हुई कि आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई, बल्कि आज हाई अलर्ट था, स्कूल्स की छुट्टी हो गई, बट पूरे दिन बारिश नहीं हुई, धूप थी बढ़िया। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ऐसे ही क्या होता है, मैं सुबह निकली आज, ग्रुपा ने मेरे को 777 की इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मॉर्निंग में दी, शाम को मैं अभी मार्केट तक गई थी, जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और सुबह बटरफ्लाई रूप में बहुत सारे दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छे लगता है, बेस्ट ब्लेसिंग लगती है वो। कबूतर रूप में भी आज दर्शन मिले, और स्पेशली ओम रूप में भी दर्शन मिले। और वो जो प्रोटेक्शन वाला सिंबल है ना, धनुष में 3 बाण धारी वाला स्टिकर, वो बहुत देखने को मिला। और सबसे स्पेशल वाली ब्लेसिंग, एक कार निकल रही थी, उसके पीछे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी वाला स्टिकर लगा हुआ था, और दो दो बहन दिखी आज तो ऐसे वाली। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरीके से हम सारी संगत को ऐसे ब्लेस करते रहिएगा, हमेशा करते रहिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा हमारा, हमेशा हमेशा हमेशा। और हाँ, एक और छोटा सा मेरा सत्संग है, क्या होता है आज मेरे भाई का वो हिंदी का पेपर था, वो मतलब उसकी कुछ तैयारी नहीं थी, कुछ भी तैयारी नहीं थी। एंड
एंड अब उसका तो बस मैं क्या ही बोलूँ, उसकी जो है वो गुरुजी को पता है, मैं इतना सत्संग में नहीं बता रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। तो आया नॉर्मल अपना रेगुलर आदत के अनुसार बैठ के वो अपने लैपटॉप में बैठ गया ट्यूशन से आने के बाद, अपना पढ़ाई नहीं करी और मम्मा को ये भी नहीं बताया, मम्मा मैं मेरा प्रिपेयर नहीं है, आप प्लीज़ मेरे को करा दो, बता दो। वो आया अपना लैपटॉप में लग गया 2 3 4 घंटे, और रात को टाइम में मम्मा ने खुलवा लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये कर लो, और देख लिया, और देखा तो फिर कुछ भी याद नहीं है। मम्मा मतलब मेरी आंटी 11:30 बजे तक उसे पढ़ाने में लग रही हैं कि कल पेपर है, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हालांकि कल ही उसका मैसेज आ गया था ग्रुप पे कि आज की छुट्टी होने वाली है क्योंकि बारिश का हाई अलर्ट है, लेकिन वो मैसेज पे ध्यान ही नहीं किया। और क्या होता है, सुबह जब उठता है तो मम्मा ने देखा होगा, आंटी ने मतलब मैसेज देखा होगा कि हाई अलर्ट है, फिर छुट्टी है, ठीक है कोई नहीं। फिर मम्मा ने अभी तक तो कुछ पता नहीं था, अब जब वो ट्यूशन से आया उसने कुछ बताया भी नहीं था कि ट्यूशन में ये हुआ, रिवीजन नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, कुछ नहीं बताया। तो आज इवनिंग में क्या बात आती है, 4 बजे के करीब की बात है। उसकी जो ट्यूशन वाली मैम है उन्होंने भी आंटी को कॉल करके बोला कि उसे भेज दो, वो आया नहीं है, उन्हें टेंशन थी, अभी तक उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। एंड मतलब कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, रिवीजन नहीं हो रखे उसके, और वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी ना कि अब कि कैसे, कि उन्होंने वहाँ तो करी करी कॉल, वो अलग बात है, मेरे पास कॉल आ गई थी, मैंने बोल दिया था अपने फादर को, अंकल को कि आप उसे भेज दो, उसकी मैम की कॉल आई है। इतने में जब मतलब मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, उसके 2 मिनट बाद ही क्या होता है, मैम की कॉल आ गई मेरे पास, दीक्षा उनको ना तुम भाभी को नहीं आया है, उसका ट्यूशन है आज, आप उसे भेज दो करके। मेरे को लगा कभी मैसेज ना जा पाए, क्योंकि मेरी जो आंटी थी वो प्रिंसिपल मैम के पास थी, तो वहाँ पे एकदम बात नहीं हो पाती है, थोड़ा काम के लिए बैठते हैं तो वो वाली चीज़। तो उन्हें लगा कि बात नहीं हो पाई, ये वो उन्होंने मैसेज देखा होगा या कैसे उन्होंने आंटी ने भिजवा पता पहुँचा दिया था मैसेज। तो उसके बाद जब मेरी आंटी की फिर ट्यूशन वाली मैम से बात हुई, उन्होंने कहा मैं तो इतनी खुश हुई कि मतलब उनकी उसकी ट्यूशन वाली मैम इतनी खुश हुई कि ये ट्यूशन की छुट्टी हो, स्कूल की छुट्टी हो गई, क्योंकि इन लोगों की कुछ तैयारी नहीं थी। शायद ये बात हम लोगों को नहीं पता थी, लाइक उसने बताया नहीं था भाई ने, बट गुरुजी ने देख लिया तो उन्होंने पहले ही छुट्टी कर दी, और आज पूरे दिन बारिश भी नहीं हुई क्योंकि मेरा काम था, इवनिंग में मैंने बोला था। और जो मैंने बैग वाली चीज़ बोली थी, वो मेरे उसका आंसर मेरी आंटी के थ्रू सामने से मिल, उन्होंने गुरुजी ने दे दिया कि अभी श्राद्ध है, अभी रुक जा, क्योंकि मैं बैग भी देखना था मेरे को फुटवेयर भी देखने थे, लैपटॉप का भी काम था, फ़ोन का कवर भी लेना था, तो इतनी सारी चीज़ें थी, नई चीज़ें खरीदनी थी। तो ये बात ही उन्होंने रिप्लाई दिया कि अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं है, वो भी मिल जाएगा। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना। और सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी, आपका भी शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।